हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर का एक नया टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होता है, तो चार्ज करते हैं हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। उस वजह से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो माइनस चार्ज होगा, या उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर प्लस चार्ज होगा। कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम किसी भी बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, तो उसमें आप देख सकते हो होगा क्या कि चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। इसका मतलब है कि एक चार्ज बॉडी है और उसको एक अनचार्ज बॉडी लेकर डायरेक्ट उसको टच करा दिया जाए, कांटेक्ट करा दिया जाए, तो अनचार्ज बॉडी भी क्या होगा, चार्ज बॉडी से चार्ज लेकर चार्ज हो जाएगा। तो वो क्या होगा, अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गया। तो ये हो गया चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। दूसरा होता है फ्रिक्शनल चार्जिंग। चार्जिंग करने का ये दूसरा तरीका है। इसमें होता क्या है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग, रगड़ के रब करके फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज होता है वो होता है। जैसे आप देखे होइएगा कि ग्लास रड को, पिछले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि ग्लास रड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के कपड़े पर निगेटिव चार्ज। वैसे ही देखे थे फर के साथ इबोनाइट को या रबर को या एम्बर को, इस तीनों में से किसी को भी अगर रगड़ा जाए, रब किया जाए, फ्रिक्शन के कारण फर पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इबोनाइट, रबर और एम्बर पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से आप देख सकते हो प्लास्टिक को अगर वूल के साथ रगड़ा जाए तो वूल पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, और प्लास्टिक पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। उसी तरह से आप लोग कंघी करते हैं बाल में, और कभी कभी ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी किए होइएगा, छोटे छोटे एकदम कागज के टुकड़े ले करते होइएगा और कंघी को बाल में बहुत देर तक रब करने के बाद आप छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करते होइएगा कंघी से। तो वो काम सब लोग घर पे किए हुए हैं कभी ना कभी। सूखे बालों में कंघी को अगर लगातार चलाया जाए तो उसमें क्या होगा, रबिंग होगा, और रबिंग के कारण जो ड्राई हेयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज यानी बाल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कंघी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आप देख ले कि एक ये और तरीका था जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ला सकते हैं। एक और है चार्जिंग बाय इंडक्शन है। ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि आप बिना टच किए हुए, बिना कोई टचिंग के ही चार्ज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है। क्या लिखा है, द प्रोसेस बाई विच अ चार्ज बॉडी मेक्स अ कंडक्टर। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई चार्ज बॉडी होता है, वह एक अनचार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देता है। मेक्स अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकली चार्ज विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें न रबिंग होता है, जैसे देखो रबिंग में भी क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा ही होगा, टच करना ही होगा तभी तो रगड़ पाइए। और फिजिकल चार्जिंग बाय कंडक्शन में तो फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ही था। ये इंडक्शन है, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट यानी कोई टच नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या आ जाएगा, दूसरे बॉडी में चार्ज आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे चार्ज आता है। तो पहला जो हमारा है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमको एक बॉडी पे जो कि अनचार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो समझिए बात को, इसको मान लीजिए कि ये एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। इस पे आप देख सकते हो ये पहला कंडीशन है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब इस अनचार्ज बॉडी के पास में हमको पहले क्या लाना है, इस पे हमको लाना है प्लस चार्ज। तो इसके पास में एक ऐसा बॉडी लाएंगे जो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो एक और बॉडी हम लेकर आए और इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो अब ये माइनस चार्ज के कारण क्या होगा कि जो भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस साइड चला जाएगा। तो इस साइड कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव उत्पन्न हो जाएगा, और इस साइड कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस बॉडी पे प्लस चार्ज इधर है और माइनस चार्ज इधर है। अब तीसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अनचार्ज बॉडी पे अब चार्ज दिख रहा है उसका अर्थिंग कर देंगे, है ना। तो अब देखो इधर प्लस था ही, और इस अभी माइनस चार्ज को यहीं रखे रहेंगे। क्यों रखे रहेंगे, क्योंकि जैसे ही इस माइनस को हटाएंगे फिर से ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो माइनस चार्ज को यहीं रखे रहना है, और इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थ इज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो अब अर्थ में सारा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके बाद इस पे क्या बचेगा, अभी भी ये माइनस चार्ज ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ पे, माइनस माइनस। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज बचा, प्लस बचा हुआ है। माइनस वाला सब कहाँ चला गया,
अर्थ में चला गया। अब जैसे ही ये माइनस वाला अर्थ में चला गया हुआ है, तो अब क्या किए हम लोग, अर्थिंग को हटा दिए हैं। अर्थिंग को क्या किए हुए हैं, हटा दिए। जैसे ही माइनस गया अर्थिंग हटा दिए, तो प्लस चार्ज, पहले अर्थिंग हटाएंगे उसके बाद ये माइनस वाले चार्ज को हटा देंगे। अब देखिए ये माइनस वाला चार्ज को हटा देंगे तो इसमें सिर्फ क्या, कौन सा चार्ज बच जाएगा, प्लस चार्ज। देखा, बिना टचिंग के यहाँ पे इस बॉडी जो कि अनचार्ज बॉडी था, अनचार्ज बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज करना है, तो निगेटिव चार्ज के लिए भी पहले हम लोग क्या लेंगे, एक अनचार्ज बॉडी लेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, अनचार्ज बॉडी, ठीक है, अनचार्ज बॉडी। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि अनचार्ज बॉडी के बाद इसके पास में, अब इस पे तो निगेटिव चार्ज लाना है ना, तो इसके पास में कौन सा चार्ज लेकर आएंगे, पास में लेकर आएंगे, पॉजिटिव लेकर आएंगे। कौन सा लेकर आएंगे, पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव लाएंगे तो इधर वाला सारा माइनस इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। तीसरे केस में फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अब देखो जैसे ही अर्थिंग हम करते हैं तो अर्थिंग करने का क्या फायदा होगा, अर्थिंग करने का यही फायदा होगा कि अर्थ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, अर्थिंग करने का क्या फायदा होगा कि इधर से प्लस चार्ज था तो प्लस चार्ज क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और अर्थ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस चार्ज सब क्या हो जाएगा, समाप्त। जैसे यहाँ का जो माइनस चार्ज था वो अर्थिंग के कारण कहाँ चला गया था, अर्थ में चला गया था। तो यहाँ से क्या होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन फिर से वापस प्लस को मिल जाएगा, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को समाप्त कर देगा, सिर्फ ये कौन सा बचेगा, माइनस चार्ज यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा। अब क्या करेंगे, जब सिर्फ माइनस बचा हुआ रहेगा तो अर्थिंग को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो अर्थिंग को क्या करना है, हटा देना है। तो अर्थिंग जैसे ही हटाएंगे तो इस पर सिर्फ कौन सा चार्ज बचा रहेगा, माइनस, और फाइनली इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस को हम लोग प्लस को यहाँ से हटा देंगे। तो ये तरीका था इंडक्शन के द्वारा किसी भी बॉडी पे चार्ज करने का। तो आपने देखा 3 तरीके, एक था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा था फ्रिक्शनल चार्जिंग, और तीसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो फिर से दोबारा इस वीडियो को देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि ये चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।